जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 9th क्लास की बहुपद में बीजीय सरसंख्याएं पढ़ेंगे। कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखने हैं और उनके बेस पे सवाल हल होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इकट्ठा लिख देते हैं, उसके बाद इनके ऊपर सवाल करेंगे। सबसे पहला है, आप पढ़ के भी आए हैं पिछली क्लासों में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस प्लस में यहाँ पर प्लस होगा, माइनस में यहाँ पर माइनस होगा, सेम है बिल्कुल। ठीक है। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बारे कम लगे ना लगे, बहुत कम सिचुएशन आपकी जब नहीं लगते, लेकिन ये तो हमेशा हर चैप्टर में ज़्यादातर, और फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, सब में लगता है ये तो, जब भी न्यूमेरिकल आते हैं। इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है। चौथा है x प्लस a x प्लस बी। इसको याद कर लेंगे तो गुणनखंड सरल हो जाएंगे। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a गुणा b, a इंटू बी। ठीक है। चौथा, अब आप याद करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू गुणा में ब्रैकेट में a प्लस बी। पांचवा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में इंटू में a माइनस बी। ठीक है। अब छठा है इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। ये वाले इसमें वैसे यूज नहीं हो रहे हैं, ये चाहो तो ना याद करो। ठीक है। ये वाले इसमें यूज नहीं हो रहे हैं। छठा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सातवां होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतने 7 सरल समीकरण हैं, इनको आपको याद करना है, याद रखना है। अब इनके बेस पे हम सवाल हल करेंगे। ठीक है, इन सबको याद करना है। एक बार फिर से देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ab। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी।
ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, सातवां है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इनको आप याद कर लेना, अब इस पे बेस पे सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए इनके हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, इनके हमको गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, देखो ये पहले वालों को हल करेंगे, ए एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो हमने आपको अभी फार्मूला बताया था, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर इसके नीचे। उससे क्या होता है, सवाल के नीचे जब सूत्र लिखा होता है तो टीचर को जांचने में आसानी होती है, नंबर आपको पूरे मिलते हैं। तीसरा, आपको फार्मूले अगर आपने याद नहीं किए तो आप देख देख के भी सूत्र लिखते हैं, तो कुछ समय बाद आपको वो फार्मूले या सूत्र याद हो जाते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला बताया तुमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, और बी की जगह पे यहाँ पर क्या है, 3 है, बस यहाँ पे रख देने हैं। ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 3 है, तो यहाँ रख दो। ए की जगह पे एक्स का स्क्वायर प्लस बी की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे एक्स इंटू बी की जगह पे 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 3 दूनी या 2 3 6 एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो ये देखो हमने आपको बताया था, ये बार बताया था एक सम का, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमने आपको बताया था। इस पे ही आधारित ये सवाल है, कैसे इसको हम प्लस में बना लेंगे, एक्स प्लस माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, अब ये प्लस में हो गया, एक्स की जगह पे एक्स ही, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे 5 है। अब क्या हो जाएगा, इसका क्या बताया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस का 3 गुणा 5। इसे हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 3 है ना और प्लस का 5 है, ब्रैकेट पहले खोल देंगे और इनकी गुणा कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गए, प्लस का 2 बचेंगे, एक्स माइनस का 15, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इस सर्वसंख्या का बिना प्रयोग करे, अगर सवाल में लिखा है सर्वसंख्या का प्रयोग करो तो प्रयोग कर लेंगे, वरना इस सर्वसंख्या का प्रयोग करना उतना उचित है नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट भी इसकी गुणा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अथवा में एक्स माइनस का 3 एक्स प्लस का 3 गुणा डायरेक्ट कर दो, एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर, एक्स की फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5x। ठीक है, अब 3 की जब x से गुणा करेंगे माइनस 3 की, माइनस का 3x माइनस 3 की जब हम गुणा करेंगे 5 से, तो माइनस के माइनस प्लस माइनस और 3 बन जाए 15। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 5x में से 3x के कितने बचे, प्लस का 2x माइनस का 15। 3 लाइनों सवाल आ गया, ये कितने लाइनों सवाल आया। तो अगर जब सर्वसंख्या ना लिखा हो तो हम ऐसे गुणा करके इस सवाल को कर सकते हैं, बाकी इसमें तो फॉर्मूला ही लगाएंगे तभी सरल होगा। ठीक है,
अब देखिए इसमें लिखा सीधे गुणा ना करके इनका हमें मान ज्ञात करना है। हम चाहें तो इनकी सीधी गुणा करके एक लाइन में मान निकाल लेंगे, लेकिन पेपर में ये लाइन जब लिख के आएगी तब हम जब सीधे गुणा करेंगे ना तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको 105 गुणा 106 इसको ऐसा बनाएंगे, ऐसी सरल संख्या में बदलेंगे जिससे कि सरलता से हल हो जाए, उस सरल संख्या का प्रयोग हो जाए। कैसे? 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, 106 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 6। अब देखो क्या हो गया, 100 प्लस 5 100 प्लस 6। हमने आपको एक सरल संख्या बताई थी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यही लिखा हुआ है। ये 100 की जगह पे x है और 5 की जगह पे a है, x और ये b। इसका क्या बताया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ऐसा इसका कर देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स यहाँ पे 100, ठीक है, प्लस 5 गुणा 6। 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 5 और 6 5 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 6 30। इन सबको हम जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 0 0 0 0 ही आएगा, 3 0 0 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 1 1 के बाद 1 और ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर। अगर हम डायरेक्ट गुणा करते तो हमारा एक लाइन में ही आंसर आ जाता, लेकिन जब सवाल लिखा है सीधे गुणा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, देखिए इसके हमको गुणनखंड करने दोनों सवालों में। कैसे करेंगे हम इसमें सोचेंगे कौन सी सर्व संख्या का प्रयोग हो सकता है। कैसे? देखो 49 a स्क्वायर का मतलब है 49 किसका वर्ग है, 7 का, और इसका ये क्या लिखा है 7 a स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इसी रहने दो अभी। ये देखो ये 25 को क्या लिख सकते 5 b का होल स्क्वायर। अब इस 70 ए बी को देखो, या ये क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ये बनना है 2 ए बी बनना है क्या? देखो 2a गुणा बी। अब इनकी गुणा करके देख लो, दो सत्ते 14, 14 पंजे 70, a इंटू बी, यही लिखा है, सिंपल सा। अब ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ किताबों में या ज़्यादातर किताबों में ऐसा लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई अंतर नहीं है, आप ऐसे याद करो, याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 70a 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर हो गए। ये आंसर एक वक्त निकालना था। ठीक है, अब हम करेंगे वो वाला सवाल, ये नोट कर लो, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है, 25 5 का वर्ग होता है, 4 2 का वर्ग होता है, और x इसका पूरे का स्क्वायर, ये लिखा है। ये क्या लिखा है y 9 किसका होता है 3 का होता है, y बटे 3 का होल स्क्वायर। अभी क्या लिखा है, सूत्र होता है, हमने आपको लिखवाया था
ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही लिखा है। ए की जगह क्या है ये, बी की जगह क्या है ये। सूत्र का एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, 5/2 इंटू एक्स प्लस वाई बटे 3, दूसरी ब्रैकेट में 5/2 इंटू एक्स माइनस वाई बटे 3। ये आंसर है, ये आंसर है ना। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी के सवाल बाद में। ठीक है, और इसमें हम होमवर्क कर लेंगे। होमवर्क में आप प्रश्नावली 2.4 में पहले के सभी खंड 5 खंड है, इसमें सभी खंड करने हैं, और दूसरे के तीनों खंड, यानी पहला दूसरा पूरे सवाल आपको करने होमवर्क में। ठीक है, ये करके लाना। ठीक, इसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।